सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए और ख़ास कर कश्मीर में, फ़लस्तीन में, मिस्र में, शाम में और बर्मा में हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो बहुत तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको बेशुमार परेशानियां हैं, उनको बहुत मुसीबतें हैं, उनके बच्चों को खुराक नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, बच्चे उनके भूखे हैं। तो ऐ मेरे मालिक, ऐ क़यामत के दिन के मालिक, मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, हक़ का बोल बाला फरमा, या अल्लाह कुफ्र को नेस्त व नबूद फरमा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईद के लिए जो हमने बकरे ख़रीदने हैं वो कैसे होने चाहिए। बकरे कैसे होने चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उनके प्राइस कितने होने चाहिए। ये उन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा पैगाम है जो रूटीन से बकरे तैयार करते हैं ईद के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा, तो मैं एक बात आपसे करता हूँ टॉपिक से ज़रा हट के। काफ़ी दोस्त हैं जो हमें कमेंट्स में या ईमेल्स के ऊपर हमें बार बार ये कहते हैं कि तारिक भाई, अगर आपने 100 बकरियां हम रखते हैं उसमें से 40% बकरियां मर जाती हैं, आप उनकी बात नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी सुनी सुनाई बात है। मैं ख़ुद एक फ़ार्मर हूँ, मैं भी एक फ़ार्मर हूँ और मेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फ़ार्मिंग है मेरी भी। तो हमारा पोल्ट्री का भी फार्म है और ये इसका गॉट फार्मिंग भी है और डेयरी का भी है। तो फ़िलहाल जो हमारी गॉट फार्मिंग है वो मेरे पास अभी जानवर थोड़े हैं, मेरे पास पहले 200 के करीब थे। तो मैंने ज़रूरी ज़मीन ख़रीदी है, तो इसके लिए हमें सेल करना पड़ा, हमें पैसे की ज़रूरत थी। तो इंशाल्लाह मार्च तक दोबारा फिर हम 150 से 200 जानवर अपना करेंगे तैयार और हम आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे अपने फार्म से। तो मैं उन तमाम दोस्तों की इस्लाह करना चाहता हूं कि मेरे भाई 100 में से 40 बकरियां, 100 में से 40 मुर्गियां भी नहीं मरती। हमारा मुर्गियों का फार्म है, इतनी मोर्टेलिटी तो मुर्गियों में भी नहीं होती जितनी आप बकरियों में बता रहे हैं। बल्कि दुनिया में अल्लाह पाक ने जितनी भी जानदार को पैदा किया है, कोई 18-20 हज़ार मैंने सुना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे, लाखों किस्म की मखलूक होगी अल्लाह ताला की। किसी मखलूक के अंदर भी 40% मोर्टेलिटी, 30%, 20% मोर्टेलिटी भी नहीं होती भाई। मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। आप ये कैसे, अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने 100 बकरे पाले, उसमें से 30 मर गए, 40 मर गए, 50 मर गए। वो एक अलग बात है कि अगर कोई बीमारी इतनी आ जाती है, अल्लाह ताला माफ़ करे, जितने भी फार्मर्स हैं उन सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, फार्मों को भी, फार्मर्स को भी। तो अगर कोई बीमारी ऐसी आ जाती है तो वो चाहे वो तो सारे जहान को भी ख़त्म कर सकती है, वो तो अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। 50 जानवर हैं, अल्लाह ना करे 50 के 50 भी तैयार होते हैं। बहुत ऐसे फार्म हैं जिनके 50 में से 50 बकरे तैयार होते हैं, 50 बकरियां तैयार होती हैं, एक भी नहीं ज़ाया होती। और बाज़ का होता है एक दो जानवर मर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती, इंसान खुद भी मरता है। इतना अक्लमंद है, डॉक्टर्स हैं, इतनी जदीद मशीनरी है, इतनी जदीद मेडिसिन है, और इंसान अपनी सेहत के ऊपर जानवर की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा ख़र्चा करता है। तो ऐसी बात नहीं होती। ये हमारे फार्मर्स को इमोशनल करने वाली बात है, उनको परेशान करने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह के ऊपर आप छोड़ दें। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने असल टॉपिक की। बात काफ़ी लंबी हो गई, ये बात करना भी बहुत ज़रूरी थी। तो दोस्तों, ईद कुर्बान के लिए बकरों की ख़रीदारी बिल्कुल आपने शुरू कर दी होगी। आप जब भी मंडी में, आप कोशिश करें अपनी मकामी मंडी से माल ख़रीदें और थोड़ा थोड़ा माल ख़रीदें। जब भी आप बकरे को देखें, बकरे की जिसामत देखें, उसकी नस्ल देखें, उसकी उम्र देखें। तकरीबन 6-7 माह का बकरा ज़रूर ख़रीदें, 8 माह का हो जाए वो भी बेस्ट है। तो इससे छोटा बकरा ना ख़रीदें। उसकी उम्र, वेट और उसका जो है उसकी खूबसूरती देखें, उसके कान देखें, उसको चला घुमा फिरा के देखें कि वो आपको कैसा नज़र आता है और चलने में कोई लंगड़ापन तो नहीं है।
اور اگر آپ ایک نئے فارمر ہیں، آپ کو تجربہ نہیں ہے خریداری کا، تو آپ اکیلے مارکیٹ میں مت جائیے، اپنے ساتھ کسی ایماندار شخص کو لے کے جائیں اور تجربہ کار بھی ہو، جو آپ کو اس کو یہ آپ ضرور بتا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو چھوٹے بکرے خرید کے دے دے، آپ کو بھی پتہ نہ ہو، اور آپ اس کو ضرور بتا دیں کہ بھائی ہم نے اگلے سال عید قربان کے اوپر بکروں کو سیل کرنا ہے، اور اسی حساب سے جو ہے وہ ہمارے بکرے ہونے چاہیے، تاکہ وہ اگلی قربانی تک اس کے جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ قربانی کے اوپر لگے۔ تو اس طرح کے بکرے وہ آپ کو خرید کے دے گا۔ ان کے جو ناخن ہیں، ان جو ہوتے ہیں ان کے کھور، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ان میں زخم نہ ہوں اور اس کو کوئی موک وغیرہ نہ لگی ہو۔ میرا ایک ہمسایہ تھا، اس نے بکرے خریدے، تو اس نے 20 بکرے خریدے، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ تو جو لوگ بیچنے آئے تھے، انہوں نے ان کو بہت بڑی تعداد میں گندم کھلائی ہوئی تھی، وہ گندم ان کے پیٹ میں پھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہیلتھی لگتے تھے کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، یہ بہت صحت مند ہیں۔ انہوں نے وہ خرید لیے، ریٹ بھی ان کو مناسب ملا، وزن کے حساب سے مناسب لگا۔ وہ جب لے کے آئے تو ان کو بعد میں پتہ چلا، جب وہ ان کو مینگنے وغیرہ کی، بلکہ ان کو تو موک لگ گئی کہ اس میں جو گندم آ رہی ہے، گندم کھلائی ہوئی ہے، وہ بکرے نڈھال ہو گئے، وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، اور جانور جو تھے ان میں سے کئی مر بھی گئے۔ تو خریداری کرتے وقت آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایماندار اور کسی تجربہ کار کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو، بالکل تسلی کر لیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔